आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन एमोक्सिसिलिन पोटेशियम ग्लोबिनेट के बारे में। ये इंजेक्शन बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को ठीक करने में यूज़ किया जाता है, जैसे बुखार, टॉन्सिल्स, श्वास नली में सूजन, निमोनिया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। ये इंजेक्शन केवल बैक्टीरिया से उत्पन्न बीमारियों में ही काम करता है। अगर इसका इस्तेमाल वायरल फीवर, कॉमन फीवर या वायरस या फंगल से उत्पन्न संक्रमण के लिए किया जाए तो ये काम नहीं करता है। एमोक्सिसिलिन इंजेक्शन काम कैसे करता है? ये इंजेक्शन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलिन टाइप का एंटीबायोटिक होता है। एमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और बैक्टीरिया किल हो जाता है। ये इंजेक्शन 4 टाइप से मार्केट में उपलब्ध है, जिसमें 150 mg, 300 mg और 600 mg और 1.2 ग्राम की मात्रा में उपलब्ध होता है। ब्रांड नेम की बात की जाए तो इसके ये इंजेक्शन मेडिकल पर कुछ फेमस ब्रांड नाम से मिलती है, जैसे कि एग्यूमेंटिन, मॉक्सिकाइंड CV, एमोक्सिक्लेव, एडवेंट, क्लेवम और कुछ अन्य नामों से भी मिल सकता है। इसके यूजेस क्या होते हैं? यूजेस जान लेते हैं। ये किन किन बीमारियों में यूज़ किया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाले इन्फेक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि निमोनिया में क्या होता है? ये लंग्स में होने वाले इन्फेक्शन है, जिसके कारण लंग्स में पानी भर जाता है, जिससे खांसी, चेस्ट में दर्द और दबाव होता है, बुखार भी हो जाता है। ये समस्याएं होती हैं। ब्रोंकाइटिस में भी इसका यूज़ किया जाता है। श्वास नली में सूजन हो जाती है, लंग्स में सूजन हो जाती है, सांस लेने में समस्या में ये इंजेक्शन दिया जाता है। गीली खांसी, किसी व्यक्ति को गीली खांसी होता है तथा बलगम, उसको भी ठीक करने में ये इंजेक्शन दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद या पहले इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान किसी टाइप का इन्फेक्शन नहीं हो, टाँकों में भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, पस नहीं पड़े, टाँकों को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सीडेंट तथा बड़े कोई घाव को ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। बोन या जॉइंट के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी एमोक्सिसिलिन का यूज़ किया जाता है। ईयर या आई इन्फेक्शन में ज़्यादातर ENT डॉक्टर द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। UTI यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि किडनी में इन्फेक्शन, ब्लैडर में इन्फेक्शन, पेशाब की नली में इन्फेक्शन, पेशाब जलन से आना, पेशाब करने में दर्द होना, पेशाब में पच जाना आदि में इसका उपयोग किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन, स्किन पर स्वेलिंग, रेडनेस, स्किन से पानी निकलना या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, सभी इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अदर इन्फेक्शन डॉक्टर अपने एग्जामाइन के अनुसार यूज़ करते हैं। साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यदि किसी को इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट वह हैं: इंजेक्शन साइट पर दर्द होना, स्वेलिंग, खुजली हो सकती है, सर दर्द, नोजिया, वोमिटिंग होना, पेट में गैस बनना, पेट दर्द हो सकता है। इसके अलावा और कुछ आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तब अपने डॉक्टर से मिलें, जो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके। डोज की बात की जाए तो अब जान लेते हैं इस इंजेक्शन की क्या डोज होती है, किस रूट से लगाया जाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इस इंजेक्शन को सिर्फ IV इंट्रावेनस रूट से ही लगाया जाता है। कितनी मात्रा में ये इंजेक्शन लगाया जाता है तो अडल्ट के लिए पर केजी की डोज की बात करें तो अलग अलग स्थितियों में हिसाब से लगाया जाता है। इसको हम जान लेते हैं। सामान्य इन्फेक्शन में 25 mg kg के हिसाब से 2 या 3 बार डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन के लिए दिया जाता है। थोड़ा सा सीवियर इन्फेक्शन है तो 40 mg से 45 mg kg पर डे डिवाइड डोज में दिन में 2 या 3 बार दिया जाता है। अगर एग्जाम्पल से समझें, पर केजी 40 mg kg के हिसाब से अगर बॉडी वेट 60 kg है किसी व्यक्ति का, तो उसको 40 mg मल्टीपल 60 kg तो 2400 mg रिजल्ट आता है, यानी 1.2 ग्राम दिन में 2 बार बीड़ी दे सकते हैं, सुबह शाम। इस तरह से डोज को कैलकुलेट किया जाता है। इस इंजेक्शन की जो ड्यूरेशन है वह सामान्यतः 5 से 7 दिन तक होती है। किसी व्यक्ति में 7-10 दिन तक भी दिया जा सकता है। इसके बाद ओरल ट्रीटमेंट में रखा जाता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग बच्चों से लेकर बड़ों में सभी प्रकार की बीमारियों में किया जाता है, लेकिन कुछ पेशेंट जैसे कि किसी को पीलिया है या प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेशन मदर है, लीवर की समस्या है या कोई व्यक्ति पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से एलर्जिक हो, इन्हें ये इंजेक्शन नहीं दिया जाता।
यदि बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार डोज को एडजस्ट करके कुछ कंडीशन एडिशनल मेडिसिन देते हैं, लेकिन सामान्यतः नहीं दिया जाता। ये कंप्लीट डिटेल थी एमोक्सिसिलिन इंजेक्शन के बारे में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।